स्वागतम 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 स्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस काम की ओर से प्रस्तावित यह 18 दिन के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के यह श्रृंखलाओं में 13वें दिन के ये 13वें अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवत गीता यानी कि भगवान का गीत, श्रीमद् भगवत गीता यानी कि सुंदर भगवान का गीत। ये भगवान का गीत तो इसका अर्थ बनता है, पर मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान का जीव के प्रति प्रेम, लगन और जो स्नेह है, इसका वर्णन आता है। ये श्रीमद् भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। यह भगवत गीता के हम 12 अध्याय में ये देख रहे हैं। पहले 6 अध्याय में देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जो है आध्यात्मिक मार्ग में लगे रहे, निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रहे, भक्ति योग मार्ग में लगे, बुद्धि योग मार्ग में लगे, भगवान की योजना को समझे, योजना को त्याग करके भगवान की योजना को स्वीकार करे। और अर्जुन तैयार हो गए हैं कि भगवान की योजना को स्वीकार करने के लिए। वो भगवान को समझ गए, भगवान की योजना को समझ गए, अपनी योजनाओं को त्याग करके सन्यासी या भिखारी बनने का योजना त्याग करके आप तैयार हो गए। अब भगवान बोलते हैं रुको रुको, आपको भक्ति के बारे में बताना है, भक्तों के बारे में बताना है, अब भगवान के बारे में बताना है। 12वें अध्याय से 12वें अध्याय में कूट कूट के बताते हैं कि किस प्रकार से प्रोडक्ट आपको जो है भक्ति योग का, योग के बारे में जाना था, उसके बारे में अर्जुन अब तैयार है। इस जगत में जितने भी भौतिकवादी हो या मायावादी हो या निर्विशेषवादी हो, उनसे टक्कर लेने के लिए अब जो है अर्जुन जान गए कि कर्मयोगी ध्यान योगी को तो वो काट सकता है, पर ज्ञान योगी जो है, ये लोग थोड़ा ज्ञान मार्ग में लगे हुए हैं। बहुत बोलबाला चल रहा है, तो 12वें अध्याय में वो प्रश्न करते कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, निर्विशेष निराकार वो श्रेष्ठ है, या भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। तब भगवान बताते भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। अब जो है ज्ञान मार्ग के लोग बहुत तर्क करते हैं। 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक अर्जुन जो है ज्ञान मार्ग के जो तार्किक है उनको काटने के लिए अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, और 13वें अध्याय में वो 6 प्रश्न पूछते हैं। फिर अगर इसी का था बड़ा अद्भुत विलक्षण में अलौकिक है। ये 13वें अध्याय, 14वें अध्याय, 15वें अध्याय और 16वें अध्याय, 17वें अध्याय, 18वें, बहुत सरल है। दूसरे शब्द में इन अंकों से उन चीजों को देखो जो यानी कि हम संसार में इन अंकों से चीजों को देखते हैं, तो पर भगवान 13वें अध्याय में खेल ये है कि गीता के अंकों से देखो, शास्त्र के अंकों से देखो, गीता क्या के चक्षु से देखो, शास्त्र चक्षु से देखो, उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। अर्थात हम जब शरीर को देखते हैं तो शरीर के कपड़े, स्टाइल और बाकी देखते हैं,
पर भगवान कहते हैं ये देखना काफी नहीं है। आप शरीर को मत देख, शरीर को देखो और शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा का चीज नहीं दिखता है इन आंखों से, उन्हें शास्त्र के चक्षु से। ये ज्ञानी लोगों का खेल है। और भक्त लोग बड़े आसानी से ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से ज्यादा ज्ञानी है, ये बात सिद्ध करने के लिए अर्जुन जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके हर प्रकार के जो है ना, तर्क को काटने के लिए। तो ज्ञानियों की भाषा में अब बात करते हैं, इसलिए संशय है नहीं। उनको उनको ज्ञान चाहिए जिस प्रकार से कि वो बेस्ट सेल्समैन ऑफ भक्ति योग बने। अच्छा, कर्म योगी को काट सकते हैं, ध्यान योगी को काट सकते हैं, पर ज्ञान योगियों को काटने के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन 13वें से लेके 18वें चले, बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये 13वें अध्याय। आइए हम इसमें प्रस्थान करते हैं ये 13वें अध्याय को। और प्रकृति और पुरुष और जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है हम हाँ, जो है इस अध्याय को जो है और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए इस अध्याय को हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 और 6 में है। शब्द कुछ नए नए होंगे पर बातें वही पुराने हैं। बड़ा सरल है भक्तों, बड़ा सरल है। शरीर को देखो, पर शरीर को देखते देखते उतना ही काफी नहीं, गीता की आंखों से अब शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो, बस यही खेल है। तो आइए इसमें हम गोता लगाते हैं और भाग 1 की ओर जाते हैं। अर्जुन का 6 प्रश्न, हम ज्ञानी लोग क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। तो है बहुत सरल, बहुत सिंपल है, याद है भक्तों। आइए और गुरु की कृपा हो जाए तो ये जो है इन चीजों को अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न प्रकृति के बारे में पूछते हैं, दूसरे प्रश्न जो है पुरुष के बारे में, और प्रकृति और पुरुष के बारे में 20वें नंबर श्लोक से में उत्तर देंगे। ज्ञानम और ज्ञेय, तो ये शब्द कुछ नए नए लगते हैं पर बड़ा सरल है, इसलिए ज्यादा विचलित मत हो जाए। ये अध्याय बहुत बहुत सरल है, सिंपल है। अर्जुन वाचा, अर्जुन यानी कि बहुत सरल। सरल का अर्थ होता है सरल का अर्थ है जो अंदर है वही बाहर, बाहर है जो अंदर, कोई अलग से नहीं, है ना। ठीक है, यानी कि अंदर जो है बहुत अंदर जो है भगवान से प्रेम करते हैं, बाहर से भी वो भगवान की सेवा में लगते हैं, पर ऐसा नहीं कि बाहर से भगवान का सेवा करे, अंदर जो है पैसा 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 कर रहा है, नहीं। यह है सरल, यानी कि अंदर बाहर एक। प्राकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेय, हे केशव। ये जो है ज्ञानी लोग जो है ज्ञान मार्ग के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा संशय है इसके बारे में, इन संशयों को हे केशव जो है जिस प्रकार से केशी नाम के असुर को आपने मार दिया और आपका नाम केशव पड़ा, अब आप मेरे अंदर जो ये डाउट वाले जो है हाँ, इससे इस संशय को मार दीजिए और अपना नाम जो है सार्थक कीजिए। हे केशवा, प्रकृति क्या है, इसको भोगता कौन है, और ये क्षेत्र क्या है, शरीर को क्षेत्र कहा जाएगा। और शरीर का जानकार, शरीर के शरीर कौन है, परमात्मा, इसके बारे में जानिए। और पुरुष को छोड़कर क्षेत्र यानी कि शरीर हो गया, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा परमात्मा, ज्ञानम यानी कि आत्मा परमात्मा। तो इसमें जो है हम देखेंगे पुरुष, पुरुष जो है इसमें हम देखेंगे ये प्रकृति, पुरुष जो है ये आत्मा परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा परमात्मा है, ज्ञेयम जो है वो भी आत्मा परमात्मा है। ये 6 प्रश्न में से, और प्रश्न नंबर 6 इसका उत्तर आत्मा परमात्मा है। अभी बहुत सिंपल है,
और बाकी तीन क्या है? प्रकृति, यानी कि प्रकृति, ये संसार। और क्षेत्र क्या है? ये शरीर। और तीसरा ज्ञानम क्या, यानी कि शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी रखनी। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है? आत्मा परमात्मा। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या है? आत्मा परमात्मा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या है? आत्मा परमात्मा। बड़ा रोचक है, अद्भुत है, ज्यादा कोई जटिल नहीं है। क्योंकि ज्ञान मान के लोग, यहाँ पर भाग 2 में हम चलते हैं। जवाब देते हैं वो तीसरे, चौथे, पांचवें में क्या। और भाग नंबर 8 से लेके 20 तक जो है, 19 तक जो है, छठे का छठा चीज का वर्णन करेंगे। अब जो है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और श्री भगवान वाचा क्या होता है? सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कहे, यानी कि हमारे लिए जो कुछ भी बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण है वो कहने वाला है। इसलिए हर चीज, विचार को त्याग कर, हर बात, इधर उधर की बातों को त्याग कर कर, हर कार्य को त्याग करके एक तक होकर इसमें लग जाना चाहिए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति। ये शरीर जो है वो क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि खेत, क्षेत्र यानी कि खेत, खेत में जो है खट्टा फल और मीठा फल आता है। इसी प्रकार से जैसे बीज बोते हैं वैसे फल उगता है। इसी प्रकार से जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें खुशियां प्राप्त होता है, और जब बुरा कार्य करते हैं तो दुख रूपी जो है फल उगता है। जो जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ कौन कौन है? आत्मा से जटिल नहीं है, केवल शब्दों का खेल है, पर वही पुरानी बातें हैं, पर नए नए शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं माम्। ये क्षेत्र के जानकारी जो है, क्षेत्र के जो जानकारी वो मैं जानता हूँ। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है भगवान जानते हैं। भगवान जो है सबके अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं। और उसके अलावा ये शरीर के बारे में, उस शरीर में निवास करने वाला वो व्यक्तित्व आत्मा भी है। पर दोनों में अंतर क्या है कि परमात्मा जो है एक शरीर को नहीं, सारे शरीर में क्या क्या हो रहा है वो जानता है, और अच्छी तरह से जानता है। भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगा, ये जानता है। पर व्यक्तित्व आत्मा जो है वो है, उतना नहीं जानता है। वो केवल शरीर के, अपने शरीर में क्या होता है जानता है, दूसरे के शरीर, मन में क्या हो रहा है, क्या दुखी है, सुखी है, या केवल वो पता नहीं लगता है। और अपने शरीर में भी पूरा जानकारी नहीं रखता है। पेट में खाना कैसे पच रहा है उसको पता नहीं, खून कैसे बन रहा है वो जानता नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी है, सुख दुख का अनुभव होता है बस। तो इसीलिए कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है, यानी कि शरीर में जो कुछ भी हो रहा है ये तो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। उसको आत्मा, वह आत्मा और परमात्मा। तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, एक शरीर का के अंदर क्या हो रहा है और सारे शरीरों में क्या हो रहा है। और इसी अच्छी तरह से जानना, इसी को ज्ञान कहा जाता है। इसी, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। हाँ, ये भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर रूप से ये अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है। अब जो है कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको जो है, अर्जुन कहते हैं ये सब जो ज्ञान है, 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 कहाँ से आया है, ये कृपा करके बताइए। कहाँ, किसने ये ज्ञान दिया है,
ये आप कृपा करके बताइए। तो उसके बारे में जो है वर्णन होगा, उसके बारे में वर्णन होगा, उसके बारे में वर्णन होगा। ठीक है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यता च यत् सा चायो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अर्जुन ध्यान से सुनो। जानना चाहते ना ये सब ज्ञान कहाँ से आया? वास्तव में ये ज्ञान भगवान से आया। जैसे चौथे अध्याय में भगवान ने कह दिया, इमं विवस्वत योगो प्रोक्तहम अव्यवम विवस्वान मनुआ पराम मनु। चौथे अध्याय। हाँ अर्जुन, ये जो है क्षेत्र के बारे में ज्ञान, और ये जो शरीर है और इस शरीर में जो 6 प्रकार के विकार है, इस सब का ज्ञान जो है मुझसे ही आता है, पर वो परंपरा में आता है। क्या है शरीर? और शरीर में 6 प्रकार के विकार, जन्म होता है और मृत्यु, दो हो गया। और शरीर जो के अंदर बचपना आता है, फिर मध्यस्तर आता है, फिर बुढ़ापा आता है, यौवन बुढ़ापा आता है। तो ये 4 हो गया, तो 6 आता है। और ये शरीर में परिवर्तन आता है। शरीर के जानकार आत्मा और परमात्मा है। और शरीर जो प्रकृति के जो है प्रभाव में आता है, इन सब का जानकारी दिया गया है मेरे द्वारा, पर वो परंपरा में आता है ऋषियों के द्वारा। ऋषि बीर बहुधा गीतम चंदो बीर विविधे कृत ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतु माद्भिर्वि निश्चित। चौथे अध्याय में बोलते हैं कि ये ज्ञान राज ऋषि के परंपरा से आता है। हम और यहाँ पर बताया है कि गुरु परंपरा से ये ज्ञान आता है। तो ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये वास्तव में राज ऋषि के जो है परंपरा से आता है, पर वो काल के द्वारा लुप्त हो जाता है। पर ये गुरु शिष्य परंपरा जो है काल के द्वारा कभी लुप्त नहीं होता है। जब तक ये भौतिक जगत में एक भी भौतिक जीव रहेगा, तब तक ये 4 संप्रदाय और गुरु शिष्य परंपरा रहेगा उस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए। वो कभी काल के प्रभाव में नहीं आएगा। कभी बड़ा होगा, कभी छोटा होगा, पर कभी मिटेगा नहीं। हाँ, जब तक भौतिक जगत रहेगा तब तक एक भी भौतिक जीव रहेगा, उसके उद्धार के लिए गुरु रहेंगे। और ये गुरु शिष्य परंपरा चलता रहेगा। तो ऋषि के परंपरा में ये बताया जा रहा है। ये ज्ञान अर्जुन किसने दिया है, जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे हो, संक्षेप में बताइए। हे अर्जुन, ये गुरु शिष्य परंपरा से आता है। और पराशर मुनि जैसे संत महात्मा इसे जो है कहते हैं, इसका खूब प्रचार किए हैं। और इसे जो है वेदांत सूत्र इत्यादि में बताया जाए। और ये जो है कारण जो है, और उसका हर चीज का कारण क्या है, और उसे ये बताया जाता है। तो ये है यह ज्ञान का इतिहास। और ये जो है गुरु शिष्य परंपरा से आता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। तो खेल क्या है? तो खेल यह है कि ये जो आत्मा है, ये जेल में फंसा हुआ है या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। ये जेल से बाहर निकले या हॉस्पिटल से बाहर निकले, यही सारा खेल है। तो भौतिक जगत क्या है, इसका वर्णन थोड़ा सा आता है। और भौतिक जगत क्या है, तो कहते हैं कि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशाय काम च पंचेन्द्रिया गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगता चेतना धृति एतत्क्षेत्रं समासेन साविकारम उदाहृतम। तो ये जो आत्मा है
फंस गया है, जेल में गया है, अब जेल से बाहर निकलना, ये हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल से बाहर आना, खेल यही है। जेल को जो है सीमेंट से बनाया गया है, आयरन लोहे से बनाया गया है, पानी से बनाया गया, अलग अलग तत्व। इसी प्रकार से ये शरीर जो है 24 तत्व से बनाया गया है। और 24 तत्व में पांच जो है महाभूत है। ये वो भूत जो है, वो भूत नहीं, महाभूत यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अहंकार, बुद्धि, प्रदान यानी कि 3 गुण। ठीक है। फिर 10 इंद्रियां यानी कि 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 जो है कर्म इंद्रिया। 5 ज्ञान इंद्रिया क्या है? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। और 5 कर्म इंद्रिया क्या है? हाथ, पांव, मुंह खाने के लिए, और जो है उदर उपस्थ यानी कि पेशाब करने का और टट्टी करने का, बाहर निकालने वाला, जो है कर्म इंद्रिय। ये 5 हो गया। टोटल कितने हो गए अब तक? लगभग 5, 6, 7, 8 और 10, कितना हो गया? 18। और मन 19। और 5 जो है इंद्रिय वस्तु, ज्ञान इंद्रिय की वस्तु, आंखों के लिए रूप, कानों के लिए ध्वनि, नासिका के लिए सुगंध, जीवा के लिए चटपटा टेस्ट, और त्वचा के लिए कोमल, कड़क, गरम, नरम। ये 5 तो कितने हो गए टोटल? 19 और 4, 24। तो इस प्रकार से 24 तत्व से बना हुआ शरीर से ये आत्मा फंसा हुआ है। और फंस के वो क्या कर रहा है, क्यों फंसा हुआ है, और फंस कर क्या करता है? कभी उनको कुछ अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हाँ, इच्छा करता है या द्वेष करता है। हाँ, हाँ, ये मेरा साथी है, मुझे जो चाहिए, मुझे जो इंद्र तृप्ति चाहिए, ये लोग मुझे देते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, या ये लोग मुझे इंद्र तृप्ति करने नहीं देते हैं, इसलिए ये मेरे दुश्मन है। कभी सुखी होता है, सुख का अर्थ होता है मुझे जो चाहिए वो मिलता है मुझे, और दुख का अर्थ होता है मुझे जो चाहिए नहीं मिलता। छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिलता है तो सुखी हो जाता है, बड़े को जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए मिलता है तो सुखी होता है। दुख क्या है कि छोटे जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तो छोटे को आइसक्रीम चाहिए था नहीं मिला तो वो दुखी हो जाते हैं, बड़ों को जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए था नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से जो इन बातों को जो है बताया जाता है। अब हम जीवन का जो स्रोत है वो आत्मा के बारे में बताया जाता है, और किस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर पे जाता है। ये 24 तत्व वो जो है बदलता रहता है। ये जो है सारांश में भगवान बोलते हैं, आत्मा तो बुरी तरह से फंस गया, कैदी फंस गया, पर कैदी फंस गया जेल में। पर अगर वो जेलर के बातों को माने और सरकार के नियम को मानने लग जाएगा, तो जेल में रहते रहते जेलर जो है धीरे धीरे से जो है मुक्त करेगा। अगर हॉस्पिटल में आ गया, बीमार तो खूब है, पर डॉक्टर की बात माने और ठीक से दवाई ले, तो धीरे धीरे वो ठीक होगा, और एक दिन उसको डॉक्टर बोलेगा ठीक है और 10 दिन रहिए, अभी आईसीयू से निकल गया, नॉर्मल में रहिए, फिर नॉर्मल से बाहर कर गया। तो इस प्रकार से तो वो क्या करना चाहिए जिससे कि वो बाहर आएगा? उसको बोलते हैं ज्ञान के 20 जो है आइटम्स है, वस्तु, 20 ज्ञान के वस्तु है। ये अगर वो कैदी अपने जीवन में उतारेगा, या वो पेशेंट अपने जीवन में उतारेगा, वो जो है वास्तव में ये 24 जो है तत्व से बना शरीर से मुक्त हो जाएगा, या शरीर में रहते रहते भी मुक्त हो जाएगा। बड़ा अद्भुत विलक्षण में है भक्तों, इसे अपने कंठस्थ कर लेना चाहिए, हृदयस्थ कर लेना चाहिए, जीवन में उतार लेना चाहिए। ये 20 को छोड़ के भगवान कहते हैं बाकी सब अज्ञान है। अमानित्वम्, अदम् वित्वम्, अहिंसा शांतिर आर्जवम्, आचार्योपासनम शौचम, स्त्रय्यम आत्मा विनिग्रह। ये 20 जो बातें हैं, वस्तु हैं, जो जिसे ज्ञान कहा जा रहा है, वो क्या है? विनम्रता। विनम्रता का अर्थ होता है भगवान महान है, मैं तुच्छ हूं, मैं नगण्य हूँ। वास्तव में विनम्रता रहेगा तो ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। विनम्रता वो गुण है जो हमें
भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेकर जाएगा। विद्या विनय संपन्न, अगर ये दिव्य ज्ञान हमें चाहिए, ये विशेष विद्या, विशेष अध्याय अध्ययन, विशेष प्रकार का अध्ययन हमें करना है, तो हमें विनय पढ़ना पड़ेगा। जो विनम्र है वो जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वो संतों का कृपा, भगवान का कृपा प्राप्त करेगा। और उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। वो जानता है कि मैं तुच्छ हूँ, नगण्य है, निकृष्ट हूँ। मैं बाल का जो है अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा हूँ, और भगवान विभु हैं, मैं अणु हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, मैं जीव हूँ, और कृष्ण भगवान है। वो जान लेता है और वो अपने आप को विनम्र रखता है, सबको मनी मन प्रणाम करते हैं, चींटी से लेके हाथी से लेके कोरोना वायरस को भी। इसका अर्थ है कि नहीं गले से लगाता है, नहीं, वो अब दूर से ही प्रणाम कर लेता है। और इस प्रकार से जो है सबको आदर देते हैं, मनी मन सबको आदर देते हैं, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके पुष्प मनी मन पुष्पहार पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, और उनके चरण का धूली लेते हैं। पर व्यवहार जो है अलग अलग करते हैं। भक्तों के साथ बात करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। शेर को दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, कोरोना वायरस को तो बहुत ही दूर से प्रणाम कर लेते हैं, है ना। इसका अर्थ यह नहीं कि सबको। तो इस प्रकार से विनम्रता का प्रदर्शन, विनम्रता उनके हृदय में, जीवन में कूट कूट के पड़ा रहता है। और अधम वित्वा का अर्थ होता है उनके अंदर अहंकार, ये घमंड नहीं रहता है। अधम वित्वा, हाँ, अधम वित्वा का अर्थ होता है तो बाल का अग्रभाग का 10,000 रहता है, पर ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है व्यक्ति है। हम क्या है, वो जानता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा से कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और चल रहा हूँ, और बड़े बड़े कार्य कर रहा हूँ, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं मुझसे, बस श्रेय भगवान को जाना चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं तो एक निमित्त, भगवान ने मुझे निमित्त बना दिया। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ होता है अदम अमान वित्वा अदम वित्वा। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना। प्रभुपाद जी बहुत खूब बढ़िया बात लिखते हैं। हिंसा का अर्थ, अहिंसा का अर्थ होता है ये भगवान का ये संदेश सबको जो है देना। जब हम भगवान का ये संदेश सबको नहीं देते हैं तो हिंसा करते हैं। जैसे जैसे भगवत गीता के ज्ञान अगर हम सबको देंगे, सबको पता लगेगा कि हम जो है शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा अंश है, अंशी भगवान है। हम, और हम जो है अनु है, भगवान विभु है। हम जो है आत्मा है, भगवान परमात्मा है। हम जीव हैं और कृष्ण जो है भगवान है। ये पता लग जाएगा कि हम सब एक ही परिवार के हैं, हम सबके पिता कृष्ण है, तो भाईचारा रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। आज ये ज्ञान नहीं बांटने के कारण लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तू तेरा और मैं मेरा। हम ममेति इति अज्ञानम, त्वम त्वमेति इति अज्ञानम हो रहा है, तेरा मेरा। तो इस प्रकार से ये कृपा जी कह रहे हैं ये ज्ञान को बांटना अहिंसा है। और ज्ञान को नहीं बांटेंगे, फाइल पे फाइल खुलता जाएगा। कश्मीर फाइल, अगर कश्मीर के पंडित जो है खूब जो है भगवत गीता का ज्ञान देता, तो जो भी कश्मीर में आता वो वहीं पे जो है वहीं पे भक्त बन जाता, और तेरा मेरा छोड़कर प्यार से रहता। अहिं- ज्ञान को नहीं बांटना हिंसा है, तो हिंसा हुआ कि नहीं। केरला फाइल, केरला स्टोरी। अरे केरला में अगर जितने भी ये भक्त थे, अगर शुरू से जो भी आता सबको सिखा देता कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो बड़े प्रेम से रहता, ये केरला स्टोरी खुलता ही नहीं था। ज्ञान नहीं देना ये हिंसा है, ज्ञान देना अहिंसा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो हमें ज्ञान देना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं देंगे तो कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी खुलेगा। अब जो है इसे पलटने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, ज्ञान बांटना लग दिया। वो कश्मीर फाइल को कश्मीर फाइल अगर ज्ञान देंगे तो कश्मीर फाइल बनेगा भक्ति फाइल, और केरला स्टोरी होगा भक्ति स्टोरी। और प्रभुपाद जी ने देखो ज्ञान देकर जो है हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, और जापानीज को जपा में लगाया, दुखियों को सुखी बनाया, और अफ्रीकन को अकिंचन बनाया, अमेरिकन को अमर बना दिया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जो है भक्ति का फाइल खोल दिया, भक्ति का स्टोरी खोल दिया। तो ज्ञान देना अहिंसा है, और ज्ञान नहीं देना हिंसा है। तो हम सबको जो है ये भक्ति का, भगवत गीता का ज्ञान सबको देना चाहिए। हमें आज से लेकर शरीर छोड़ने तक कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, ज्ञान हम सबको बांटेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञानम
फिर आचार्य शांति का अर्थ होता है कि अ, ये मन में लेना कि भगवान जो है मेरे से हमेशा कृपा करके रहते हैं। जैसे वो बालिका, वो कहते हैं ना, ये प्लेन का पायलट जो है मेरा पिता है, और मेरा पिता जो है मुझे कभी खतरे में नहीं, मेरा अहित नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, ये संसार रूपी एरोप्लेन के पायलट जो है भगवान है, वो हमारा अहित कभी नहीं करेंगे, शांति होगा। अर्जुमम यानी कि सरल, जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर। ये दिखावा नहीं कि है हम कंजूस और गरीब, पर ऐसा शर्ट पैंट पहन के या ड्रेस करके साड़ी वाड़ी या जो भी हो पहनते हैं, और जैसे कि हम दुनिया का बड़ा सेठ है। स्त्री लोग भी आजकल शर्ट पैंट पहनते हैं, और पुरुष लोग भी आजकल साड़ी वाड़ी पहनते हैं, तो जो भी हो जो भी है, आप अगर ये प्रकार का ढोंग नहीं मचाना चाहिए, जो है वो अंदर है वही बाहर, बाहर है जो अंदर, यानी कि अपने आप को सुधारो और अच्छा रहना चाहिए। आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। जितना हम आचार्यों के निकट जाएंगे, जितना हम प्रभुपाद जी के निकट जाएंगे, भगवान, ये खेल पूरा जो है यही है कि कितना हम शरणागत हैं आचार्यों के। भगवान यही देखते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो दूर की बात, मन से कितना और तन से कितना हम आचार्य का जो है कार्य कर रहे हैं, वो भगवान देख रहा है, वो भगवान देख रहा है। तो आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है, आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है, आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी को जो पसंद है वो हमें करना चाहिए, प्रभुपाद जी को जो पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो पसंद है और वो प्रभुपाद जी को नहीं पसंद है, हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो पसंद नहीं पर प्रभुपाद जी को पसंद है तो हमें करना चाहिए। यह है शरणागति। पूरा खेल यही है, दीक्षा गुरु और आचार्य के हम कितने शरणागत है, यही है इसका खेल। ठीक है। तो प्रभुपाद जी को ग्रंथ वितरण अच्छा लगे, ग्रंथ वितरण करेंगे। प्रभुपाद जी को ग्रंथ अध्ययन अच्छा लगे, ग्रंथ अध्ययन करें। सोलह माला जब अच्छी तरह से करें, ये अच्छा लगता है हम करेंगे। और सुंदर आचरण करेंगे। प्रचार करना अच्छा, प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है तो वो करेंगे। जो प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है वो करें। प्रभुपाद जी को क्या नहीं अच्छा लगता है, हम भक्त बनकर इस्कॉन छोड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो हम वो नहीं करें, चार नियम तोड़ते हैं, प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं करते। तो आचार्य उपासना सबसे महत्वपूर्ण है, खेल यही है। शौचम, जहाँ पे साफ सफाई है वहां पे भगवान है। तो हमारे शरीर को भी स्वच्छ रखे, मन को भी स्वच्छ रखे, कमरे को भी स्वच्छ रखे, तो इससे क्या है, इससे ज्ञान मिलेगा। स्त्रयम, तो इस प्रकार से जो है हमें जो है स्थिर रहना चाहिए, भक्ति के मार्ग में स्थिर रहेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये भक्तों के लिए लागू होता है, अभक्तों के लिए नहीं। अभक्त तो कितने भी गाए और कितने भी नाचे, हम होंगे कामयाब, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। उनको जो है मोग आशा, जैसे नवे अध्याय में कहते हैं ना, मोग उनके ज्ञान, मोग कर्म विचेष था। वो जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब जो है श्रम एवं केवलम, भक्तों के लिए भगवान और परंपरा जो है आगे बढ़ेगा। हम होंगे कामयाब, या हमें कामयाब करा के लेगा। आत्म विनिग्रह, इस प्रकार से जो है वो अपने आप को जो है वो जानता है। जैसे वो लिफ्ट में वो व्यक्तित्व जा रहा था, उनको जाना है 100वें मंजिल, पर 70वें मंजिल तक एक मोटा आदमी धक्का मार रहा है, तो वो सहन करते जाते हैं। बोला, वो बोलता है कि अगर मैं, और 100वें मंजिल पहुंचने से पहले दांत फूट निकल जाएगा, और हो सकता है 100वें मंजिल के बदले हॉस्पिटल पहुंचे। वो सहन करता था, बस थोड़ी सी देरी है, थोड़ी सी देरी, थोड़ी सी देरी। और ये 17वां मंजिल में चला जाता है, और ये 100वां मंजिल में पहुंच जाता है। तो लक्ष्य को ध्यान में रख के हर चीज को सहन कर लेता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से वो जो है इंद्रिय को जो अच्छा लगता है, उन चीजों से वो दूर रहता है। पाप, व्यभिचार, ये सबसे दूर रहते हैं। वह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, वो जानता है मैं, भगवान महान है, मैं तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ। और इनको ये नहीं होता है कि मैं अगर जो भी कर रहा हूँ ये भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ। तो अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, इस संसार को देखते हैं, पर देखते हैं कि संसार में सब कुछ खूब लग रहा है, डिस्को डिस्को, वो सब ठीक है भैया, ये सब नर्क में देखे लेके जाने वाले वस्तु है। वो जाता है इस संसार में, जब तक इन आंखों से देखेंगे, चमक दमक को देख के हम फंस जाएंगे। डिस्को, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट कम बार, अरे ये सब देख के हम नर्क चला जाएंगे। ये काम क्रोध लोभ को बढ़ाएगा, पर
पर इस संसार में रहते हुए ये देखना चाहिए कि दुख, इसमें दुख भरा हुआ है। दुख दोष अनुदर्शन, क्या दुख है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का दुख है। तो इसे जो देखता है, ये 20 जो वस्तु है, इसे ज्ञान का है भगवान ने, और इसके सिवा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। आसक्तिर अनाबिश व अंग पुत्र धारा गृह आदिषु नित्यं च समचित्वम इष्टानिस्तो पापतीषु। वो विरक्त रहता है, वो अपने घर से, परिवार से, पुत्र से जो है आसक्त नहीं रहता है। वो जानता है ये आसक्त यानी कि ये मेरा है करके नहीं। वो जानता है कि मैं भगवान का हूँ, ये सब जो है घर भी भगवान का है, मेरे पत्नी भी भगवान का है, मेरे पुत्र भी भगवान है। इस प्रकार से वो ये आसक्त नहीं रहता है, और इन सबको भगवान की सेवा वाला, ये मेरा लक्ष्य है। इस प्रकार से घर को मंदिर बना देता है और मन को भी मंदिर बना देता है। वो फंसता नहीं, मेरा है मेरा है मेरा है। हाँ, इस प्रकार से नित्यम च समचित्तम, हर समय जो है सम रहता है। अनुकूल परिस्थिति हो तो भी हरे कृष्णा, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी हरे कृष्णा। जैसे वो जो 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 मंत्री है, वो हमेशा कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा ने कारागार में डाला तो भी वो बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर उसका गुणगान किया जब वो बच के आया, तो भी बोला कि जो भी होता है वो सम रहता है। वो ऐसा नहीं कि बल्ले बल्ले नाचता है। जैसे वो कैशियर जो बैंक का, वो बैंक में पैसा आ गया, बल्ले 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 नाचता है, और बैंक से पैसा जाता है, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, नहीं वो रोता नहीं है। वो जानते हैं बैंक, ये पैसा बैंक में आ रहा है, और ये बैंक पैसा बैंक से जा रहा है, हमें कुछ मिला तो ये भगवान ने हमें दिया है, भगवान की सेवा में लग रहे हैं हम। अगर कुछ हमसे लिया जा रहा है तो ये भगवान ले रहे हैं, और इसे भगवान की सेवा में और अच्छी तरह से, बात इतनी सी है। और वो हमेशा संतुष्ट रहता है। इस प्रकार से इष्टा निष्ठ, वो ऐसे जो है अच्छे बुरे या जो चीज होता है उससे वो बहुत हाँ विचलित नहीं था। अच्छा भी होता है तो भी हरे कृष्णा, बुरा भी होता है तो हरे कृष्णा। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विभक्ति देश सेवित्वम आरातिर जना संसदी। इस प्रकार से वो भक्ति योग में लगते हैं। अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारी, अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारी, यानी कि व्यभिचारी वो होता है कि पति स्वामी है, पर उनका चक्कर बहुत चलता रहता है। हाँ, अनेक अनेक लड़कों के साथ, या बूढ़ों के साथ भी आजकल चलता रहता है, तो या छक्कों के साथ भी चलता रहता है, या दूसरे स्त्रियों के साथ भी चलता है, बहुत झमेला है। तो व्यभिचारी का अर्थ होता है कि जो अपने पति को ही स्वामी मानते हैं और गुरु मानते हैं। इसी प्रकार से भक्त जो है कृष्ण का सेवा सेवक है, दास है, वो स्वीकार करता है, और संसार में किसी को अपना स्वामी नहीं मानता है। वो संसार में सबको भगवान का अंश मानकर उनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। विविक्त देश सेवित्वाम, इस प्रकार से वो जो है अपने आप को जो है संसार के लोगों से बचाकर जो है अकेले में रहता है। अकेले यानी कि भक्तों के संग में रहता है, जो कि अनुकूल भक्ति करने लायक। और जहाँ पे लोग अलग अलग कार्य करते हैं, गंदे काम करते हैं, वो दूर रहते हैं। और आर तीर जना संसदी, वो अपने आप को संसार के लोग जो कि पैसा 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 या काम वासना से युक्त रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। आध्यात्म ज्ञान नित्यात्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। इसे हे अर्जुन, मैं ज्ञान करके, ये 20 वस्तु को मैं ज्ञान स्वीकार करता हूँ, बाकी सब अज्ञान है, ये जान लो। तो इस प्रकार से जो है जो व्यक्ति ये 24 तत्व के कैद से बचना चाहते हैं, आत्मा, ये आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, और ये तत्व को अपने का दर्शन करता है। ज्ञान के दर्शन से ज्ञान आर्त दर्शनम, इस प्रकार से इस संसार को जो है
शास्त्र चक्षु से देखता है, या गीता के शस्त्र से देखता है, या शास्त्र चक्षु से देखता है। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये 13वां अध्याय है। अब जाइए, चलते हैं। बता तो सही, इतना ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान के 20 वस्तु के बारे में बताया। अब ज्ञान से हमें प्राप्त क्या करना है, गेयम क्या है, वो 13 से लेके 19 तक। गेम का अर्थ होता है ज्ञान से क्या प्राप्त करना चाहिए। वो भगवान कहते हैं आत्मा और परमात्मा को जानना चाहिए, बस, बाकी सब बेकार। आत्मा भगवान का अंश है, ये जान लेना चाहिए, और आत्मा को परमात्मा के सेवा में लगना चाहिए, ये जान ले चाहिए। यही ज्ञान का लक्ष्य है, गेयम। बाकी सब जो है हमें बर्बाद कर देगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत विलक्षण नहीं है। ज्ञानम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातमृतम आस्नुते। अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य न सात उच्यते। ये अध्याय बहुत सरल है, कोई जटिल वटिल नहीं है। कुछ नए नए शब्द हैं, बाकी वही पुराने बातें हैं। आत्मा परमात्मा पर बड़ा रोचक है। ज्ञान का लक्ष्य क्या है केशव, मुझे कृपा करके बताइए। ज्ञान के लक्ष्य दो है अर्जुन। ज्ञान के लक्ष्य दो है अर्जुन पार्थ। एक है आत्मा और दूसरा है परमात्मा। और ये आत्मा और परमात्मा का कोई आदि है न अंत है, पर आत्मा हमेशा से परमात्मा के अधीन है, ये समझो। और ये आत्मा और परमात्मा जो है, वे हर प्रकार के जो जो कारण है उससे, और कारण के जो प्रभाव है उससे परे है, ये जान लो आप। और परमात्मा के बारे में और सुनो अर्जुन। सर्वत्र पानी पदम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमालोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये परमात्मा जो है वो हर जगह पे है। शिरोदक्ष विष्णु जो है, हर जीव के अंदर, कोरोना वायरस से लेके हाथी तक वो चतुर्भुज नारायण के रूप में है। और कण कण में जो है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन, के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये आजकल के वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया कि एक और कुछ घूमता रहता है। वो घूमता नहीं, वो सुदर्शन चक्र है, किसका, शिरोदक्ष विष्णु। तो कण कण में पाया जो है क्षीरोदक्ष विष्णु है। तो इसलिए कण कण में क्षीरोदक्ष विष्णु का 4 हाथ है। क्या है, 4 हाथ क्या है? क्षीरोदक्ष विष्णु के 4 हाथ है, और पांव है, और उनके आंख आंख है, उनका सिर है, उनका मुख है, और उनके कान सब सर्वत्र है। इस प्रकार से वो भगवान क्षीरोदक्ष विष्णु जो है हर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। तो बड़ा आसान है, बड़ा जटिल नहीं है। सर्वे इंद्रिया गुणपाशम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम आसक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणा गुण भोक्तृ। और यहाँ पे 15वें नंबर श्लोक में कहते हैं, यद्यपि जो भगवान के पास कोई गुण नहीं, भगवान के पास कोई गुण नहीं अर्थ होता है गुण आभासम का अर्थ होता है भगवान के पास भौतिक गुण नहीं है। भगवान के पास कौन सा गुण है? भगवान के पास कौन सी इंद्रिया? आध्यात्मिक इंद्रिया है। वो निर्गुण का अर्थ होता है उनके, हमारे जैसे भौतिक इंद्रिय ने आंखों का पावर कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है, कान कभी सुनता है तो नहीं। भगवान का इंद्रिय जो है दिव्य है, आध्यात्मिकता है। वो जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु से नहीं बना हुआ है। वो जो है सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप सच्चिदानंद तत्व से बना हुआ है। वो सर्वेंद्र विवर्जिता आसक्तम सर्वभृक्ष निर्गुणम गुण भोक्त। इस प्रकार से भगवान के पास कोई भौतिक इंद्रिया नहीं है। वो जो वो जो परमात्मा है, वो सारे सारे इंद्रियों का स्रोत है। और उनके पास कोई इंद्रिया नहीं करता, अर्थ होता है कि उनके पास कोई भौतिक इंद्रिया नहीं है। वो अनासक्त है, उन्हें इस संसार से कुछ लेना नहीं, लेना देना नहीं। भगवान के पास सब कुछ है। भगवान जो है सबका पालन करते हैं। इस प्रकार से वो तीनों गुणों से परे हैं, और साथ ही साथ वो तीनों गुणों का स्वामी भी है। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत जो है परमात्मा के बारे में या शिरोदक्ष विष्णु के बारे में ज्ञान बता रहे हैं। ये शिरोदक्ष विष्णु जो है अंदर भी है परमात्मा के रूप में, बाहर भी जो है वो चतुर्भुज नारायण के रूप में। बहिर्अंतश्च भूतानां
आच आचरण चरण एव च सूक्ष्म तत्व तद विज्ञेयम् दूरास्तं चान्ति के च तत्। भगवान अंदर भी है बाहर में। देखिए, है कोई मैकेलाल इस संसार में जो कहेगा कि मैं अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ? ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये केवल भगवान कर सकते हैं। और भगवान इतने सूक्ष्म हैं और हर चीज के अंदर वो चले जाते हैं। और इस संसार का कोई वस्तु नहीं है सूक्ष्म तत्व की भगवान को माइक्रोस्कोप से या कैमरा से या सेल्फी या से पहचान पाएगा नहीं। चाहे टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप है, जो है से भगवान को नहीं जान ये कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये अध्याय है। अभी अभी तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत प्रातिर्च तज्ज्ञानम गारीशिष्णु प्रभा विष्णु च। इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये बातें बता रहे हैं कि भगवान जो है, यद्यपि लगता है कि सब जगह पे है, पर वो शिरोदेश विष्णु एक ही है। जैसे सूर्य जो है ऊपर रहता है, अमेरिका वाला नहीं बोलता ये अमेरिका का सूर्य है, इंडिया वाला नहीं कहेंगे कि इंडिया का सूर्य है। वही सूर्य है पर अलग अलग जगह में दिखता है। तो भगवान एक ही है, पर हर क्षेत्र में लोग समझते हैं कि भगवान मेरे हैं, नहीं, भगवान एक है और सबके हैं। तो इस प्रकार से वो भगवान क्या है, ज्योति समा अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टम। इस प्रकार से जो है भगवान जो है हर प्रकार के अज्ञान से दूर है। भगवान कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण में वह माया नहीं अंधकार। भगवान के अंदर कोई दुख नहीं है, भगवान के अंदर कोई अज्ञान नहीं है। भगवान जो है सब ज्ञान के स्रोत हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से वो उनके शरीर से इतना तेज आता है, और इस और उनका बुद्धि इतना तेज है कि वो इस संसार के मोह से परे हैं, और उनके पास संसार का सारा ज्ञान है। वो भगवान जो है सूर्य दक्ष विष्णु, भगवान जो है ज्ञान का लक्ष्य है। आत्मा और भगवान जो है ज्ञान का लक्षण है। ज्ञेयम, ये है ज्ञेयम। इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र इस प्रकार से जो है बड़े अद्भुत विलक्षण इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञानम चोक्तम समसता मद्भक्त एतद् विज्ञान मद्भावायो पापायते। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैंने क्षेत्र के बारे में बताया यानी कि शरीर, और मैंने ज्ञान के बारे में बताया यानी कि शरीर, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी। ज्ञेयम यानी कि ज्ञान से क्या प्राप्त करना, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी। चौथ समास्तम अच्छी तरह से बताया। और इस प्रकार से मेरे भक्त लोग जो है ये जानकारी लेके मेरे जैसे आध्यात्मिक हो जाते हैं। और ये बड़ा सरल है। इति यानी कि अभी इन सब बातों को बताया, पर अभी अर्जुन कहते हैं अरे आप प्रकृति और पुरुष के बारे में अभी तक तो बताया नहीं। तो बोला बेटा अभी बताऊंगा। तो प्रकृति और पुरुष का वर्णन जो है अब भाग नंबर 5 में बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर। प्रकृति पुरुष, प्रकृति क्या अर्थ होता है? तीनों गुण या संसार, और पुरुष का अर्थ है आत्मा और परमात्मा। हाँ, बहुत सुंदर अद्भुत विलक्षण में ये भाग है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभयपि विकारम च गुणां चैव विधि प्रकृतिम संभव। इस प्रकार से जो है प्रकृति जो है ये भौतिक जगत है। हाँ, भगवान आपके पास अनगिनत ज्ञान है। हाँ, पर आपने वो अनगिनत ज्ञान है, पर आपने पहले दो प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अरे 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 अर्जुन, मैं पहले दो प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ। हाँ, बड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ये जो भौतिक संसार है, तीनों गुण इत्यादि है, वो इसको प्रकृति कहा जाता है। ये जीव जो है उसे पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो भोग करने का प्रवृत्ति करता है। और जीव का कोई आदि है ना अंत है, ये जान लो। और और संसार में विकार आ सकता है, पर जीव के अंदर विकार नहीं आता है। शरीर बदल सकता है, संसार बदल सकता है, आत्मा सच्चिदानंद
था, है और रहेगा। आत्मा भगवान का अंश था, है और रहेगा। तो ये जो है संसार को प्रकृति का है, संसार के अंदर आत्मा वो पुरुष है। तो इस प्रकार से कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। इस प्रकार से प्रकृति जो है के प्रकृति के अनेक कारण होते हैं, और उस प्रकृति में बहुत अलग अलग प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ता है। पर इस कारण से जो है कभी कभी जीव को कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल जो है परिस्थिति प्राप्त होता है, और वो इसमें बड़ा कष्ट का अनुभव करता है। जीव को कभी अच्छा लगता है तो कभी बुरा लगता है। पर वो भक्ति में लग जाएगा, भगवान को समझ जाएगा, भगवान का योजना समझ जाएगा, तो हर समय हर स्थान और हर परिस्थिति में जो है प्रसन्न रहेगा। इसीलिए हम भक्तों को एकटक होकर संकल्प लेना चाहिए, अब से लेकर शरीर छोड़ने तक भक्ति 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 करेंगे। तो जीव जो है ये संसार में रह के संसार को भोगने का प्रयास करता है, इसलिए उनको अनेक अनेक शरीर मिलता है। ये श्लोक जो है बड़ा अद्भुत है, प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगस्य षड सद योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति स्तो ही, ये पुरुष जो है आत्मा जो है भोग करने का, प्रकृति के ऊपर भोग करने का प्रयास करता है, और भोग संसार को भोगने के चक्कर में वो प्रकृति के जाल में फंस जाता है। कारणम गुण संगस्य, वो भगवान का होते हुए भी, वो प्रकृति निकृष्ट होने पर भी, वो निकृष्ट प्रकृति के गुण चंगुल में आने के कारण वो निकृष्ट हो जाता है और चक्कर में फंस जाता है। और क्या होता है, सड असद योनि जन्मसु, कब अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। कभी जलचर होता है, तो कभी कीट पतंग होता है, तो कभी जो है वृक्ष बनता है, तो कभी पशु बनता है, तो कभी मनुष्य बनता है, और इस प्रकार से वो फंसा रहता है प्रकृति तो ही। और अब जो है वर्णन आएगा कि किस प्रकार से हमें जानना चाहिए, किस प्रकार से हमें ये जानना चाहिए कि हम जो है भोक्ता नहीं है, हम जो है मालिक नहीं है, हम जो है नियंता नहीं है। परम नियंता भगवान है, परम भोक्ता भगवान है, और परम सबका स्वामी जो है भगवान है। हम जो है भगवान के सेवक हैं बस। वी आर नॉट द एंजॉयर, वी आर नॉट द प्रोपराइटर, वी आर नॉट द कंट्रोलर, वी आर ओनली द कोऑपरेटर। हमें केवल भगवान के योजना में भगवान को साथ देना है, सेवक है हम, सेवक, इसके अलावा हम और कुछ नहीं है। दो प्रकार के पंछी हैं, हाँ, दो प्रकार के पंछी है ये वृक्ष के ऊपर। ये शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें दो प्रकार के वृक्ष में दो पंछी है, एक आत्मा तो दूसरा परमात्मा। ये आत्मा जो है अलग अलग जो है कार्य करता है, और खट्टा मीठा फल दिखता है। और परमात्मा बड़ा पंछी केवल देख रहा है, ये आत्मा कर क्या रहा है, कब मेरे और मुख देखेगा, मुझसे बहिर्मुख होकर ये कष्ट का अनुभव कर रहा है, कब मुझे और देखेगा। मैं इसके जो है भौतिक संसार से आध्यात्मिक जगत में लेके जाने पर ये देख ही नहीं रहा है। उपतृष्टानुमंत भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति चापि उक्तो देहि अस्मिन् पुरुष परम। इस शरीर में और एक पुरुष है, और वो पुरुष परमात्मा है। वो उपदृष्ट है, वो हम आत्मा क्या कर रहे देखता है, उपदृष्ट अनुमंता। और उसको खट्टा फल चाहिए, मीठा चाहिए, वो इच्छा तो करेगा, मिलेगा तब परमात्मा उसे अर्पण करेगा। भरता उसका पालन भी करता है, और जो है इस प्रकार से भोक्ता जो है भगवान है, वो महेश्वर है, वो सारे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। वो परमात्मा करके उसे कहा जाता है, परमात्मा इति च उक्तो, उसे शास्त्र के बाजू में शब्दों में परमात्मा करके कहा जाता है। देहि अस्मिन् पुरुष पर, ये दूसरा पुरुष माना जाता है। यानी कि इस प्रकार से परमात्मा का वर्णन करते हैं। वास्तव में परमात्मा बहुत हमें झेल रहे हैं, बहुत हमें झेल रहे हैं भक्तों, बहुत हमें झेल रहे हैं। वो देख रहे हैं ये बुद्धू, ये बोंदू कब मेरे और देखेगा। भगवान बोले ठीक है, और नाचना है नाचो, रासलीला करना है करो, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये रासलीला नहीं रास लीला है, तब तक आप तड़पोगे। एक तरफ में एक बार मेरी और देखो बस, प्लीज एक बार मेरी और देखो, खेल बदल जाएगा। तो भगवान बहुत इंतजार करें परमात्मा। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्ता
मानोपि न स भूयो अभिजायते। जो इस दर्शन को जान लेता है, जो इस दर्शन को जान लेता है, तुरंत मुक्त हो जाएगा। वो भगवान के अच्छे भक्त बनेगा और भगवान की योजना को समझेगा। तेरी है मेरी नहीं करते हुए वो भगवान के धाम प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। ये ज्ञान जो है अद्भुत ज्ञान है। ये जानकारी जैसे मिलेगा, बड़े आसानी से वो जो है भौतिक संसार के चंगुल से फंस जाएगा। इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, इस ज्ञान को कैसे बनाएंगे, ये 25 और 26वें श्लोक में बताया जा रहा है। ध्यान, कुछ लोग ध्यान के मार्गम से, कुछ लोग ज्ञान के मार्गम से, कुछ कर्म के मार्ग से जानते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परे। हे, इस प्रकार की स्थिति को कैसे प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ अर्जुन, अर्जुन परमात्मा के बारे में ज्ञान जो है कुछ लोग अष्टांग योग के माध्यम से, कुछ लोग सांख्य योग के माध्यम से, कुछ लोग कर्म योग के माध्यम से करेंगे। ये सब इतना जटिल है, कुछ आसान तरीका बताओ ना, बताओ ना, कृपा करके बताओ ना। ये सब करके वो क्या हो लाभ होगा? अन्य त्वम एवं अजानाता श्रुत अन्यभ्य उपासते ते आपि च अति तरंति एवं मृत्युम श्रुति परायणा। श्रुति परायण हो जाता है वो, जब मृत्यु से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से गुरु से तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्य आगे हो गया। गुरु के पास जाके विनम्रता से सुनेंगे, साधु संतों से सुनेंगे, प्रामाणिक भक्तों से सुनोगे। कुंती महारानी जो है हर विपरीत परिस्थिति में परम प्रसन्नता का अनुभव है। द्रौपदी प्रसन्नता का अनुभव करे। इस प्रकार से श्रवण करते, श्रुति परायण हो जाना चाहिए, श्रुति परायण हो जाना है, श्रुति चल, तो मृत्यु से हम परे हो जाएंगे। कहते हैं कि मैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे ये सांख्य योग और ये कर्म योग और ध्यान योग बड़ा जटिल लगा, पहले ही बता दिया ना पहले 6 अध्याय में। तो बोलते हैं आप श्रवण करो, तद्विधि प्रणिपाते ना। और और जो है आप जो है जन्म कर्म चमे दिवम एवं वो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नायति मायति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोध होते। तो इस प्रकार से जो लोग ये नहीं कर पाएंगे, बड़ा सरल विधि है, हर कोई इसे कर सकता है, जीव मात्र इसे कर सकता है। और प्रहलाद महाराज ने जो है माँ के गर्भ में सुना, और इस प्रकार से देवती माता अपने पुत्र कपिला से सुना, और सुनकर जो है वो ये ज्ञान प्राप्त करके बड़े आसानी से जो है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से वो परे हो सकते हैं। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो परे हो सकते हैं। असतोमा सतगमा, तमसोमा ज्योतिर्गमा, मृत्युमा अमृतगमा। वो असत से सत में चले जाते हैं, अंधकार से रोशनी में आ जाते हैं, मृत्यु को पार करके वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग विधि, जिससे कि ये पुरुष प्रकृति यानी कि परमात्मा आत्मा के बारे में जानकारी जो है, ये जो है ज्ञान चक्षु के बारे में वर्णन आता है। जितने भी जीवात्मा है वो प्रकृति में फंसा हुआ है, और इस प्रकार से जो है वर्णन आता है। और इस प्रकार यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भरतारिषा। ये जन्म मृत्यु क्या है कृष्ण हो, हे भरतवंशी अर्जुन, जो कुछ भी आप देखते हो ये जन्म और मृत्यु क्या है, ये जानना है। जब आत्मा शरीर को धारण करता है, पुरुष प्रकृति को आता है, तो उसे जन्म कहते हैं। और जब आत्मा शरीर को त्याग देता है, पुरुष जो है प्रकृति को त्याग देता है, उसे मृत्यु कहा जाता है। ये जन्म मृत्यु ये चक्कर को जो है बड़ा जटिल है। पर ये ज्ञान जब प्राप्त होगा तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जो है सुंदर ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। जिसके पास ये ज्ञान होगा वो कैसे व्यवहार करे? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तम परमेश्वरम विनाश्यात् स अविनाश्यंतम यः पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति इस प्रकार से इस संसार को देखता है कि हर चीज को देखकर वो जो है हर चीज को देखकर जो है
ये देखता है, ये शरीर मच्छर को भी देखता है तो बोलता है ये मच्छर नहीं, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसमें पायलट और को पायलट है। पायलट को पायलट है कौन है? आत्मा परमात्मा। चींटी को देखता है तो देखता है ये चींटी नहीं, एक छोटा सा ऑटो है जैसे भगवान ने बनाया, इसमें कौन है? ड्राइवर और पैसेंजर, आत्मा और परमात्मा। हर चीज के अंदर आत्मा का परमात्मा का दर्शन करते हैं। विनाशयति अविनाशी तम पश्यति स पश्यति। इस प्रकार से शरीर को नहीं देखना, शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को देखना, यही खेल है भक्तों। भगवत गीता ये शिक्षा देता है, शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो। ये खेल है। ये जब तक नहीं होगा हम फंस जाएंगे। एक कितना सुंदर है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, और चलो दोनों मिलके नरक में डंडे खाते हैं, अंडे फंडे काके संडे, नरक में खाएंगे डंडे। तो इस प्रकार से शरीर को मत देखो, शरीर के अंदर आत्मा को। जो जिन जिन अगर इस संसार को चर्म चक्षु से देखेंगे हम फंसेंगे, डंडे खाएंगे यहाँ यमराज के दरबार में। हमें संसार को देखना इन आंखों से, शरीर को नहीं देखना है। शरीर के अंदर आत्मा को देखना है, परमात्मा को देखना है। हमें आत्मा को और परमात्मा को, कोई भी शरीर हो, आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है। तो बड़ा अद्भुत विलक्षण में है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान। तो इस प्रकार से वो अविनाशी भगवान को, अविनाशी आत्मा को दर्शन करना है। विनाश शरीर को नहीं, समम पश्याम ही, वही पश्यत स पश्यति च पश्यति, वो देखना ही असली देखना है। समम पश्याम ही सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम, नाहि नस अस्ति आत्मा आत्मानां तत्तो याति परम गतिम। तो इस प्रकार से जो है, जो व्यक्ति इस प्रकार से देखता है वो तेरा है मेरा है नहीं करेगा। वो जानता है सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इस इस प्रकार के दृष्टि को प्राप्त करके क्या लाभ होगा? इस प्रकार के दृष्टि को प्राप्त करके उसके अंदर भेदभाव नहीं आएगा। तेरा है मेरा नहीं, अहम ममेति इति अज्ञानम नहीं, तम तमेति इति अज्ञानम नहीं आएगा। वो व्यक्ति जो है अपने आप को जो है कुलुषित नहीं करे, क्या खूब लगती हो, ये क्या हुआ, ऐसा नहीं करता है। वो संसार में रहता है पर संसार का नहीं होता है। जैसे पानी नौके में ये ठीक है, पर पानी नौके में ये ठीक है, पर नौके में पानी ये ठीक नहीं। इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने के क्या बाद हो, क्या होगा? हम संसार में रहेंगे पर संसार हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो संसार हमारे अंदर नहीं रहेगा, हम भेदभाव नहीं करेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे, कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। और जो है, जो सुख आध्यात्मिक जगत में भगवान जीव अनुभव करते हैं, भगवान जो आध्यात्मिक सुख का अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख परम गति को जीते जी हम जो है अनुभव करने लगे। हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर समय में उस प्रकार का सुख, बढ़ता हुआ सुख का अनुभव करेंगे। ये जो है भगवत गीता हमें देता है। अद्भुत। प्रकृतिया एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तत् आत्मानं कर्तारं च पश्यति। इस प्रकार से पिछले तीन श्लोक में पश्यति 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 आ रहा है। ये देखना, सही देखना है। इस प्रकार से जब अगर हम कार्य करें, अर्जुन बोले इस प्रकार के दृष्टि से क्या लाभ है और मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है? तो कहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके देखो, जो है जो भी कार्य हो रहा है वो शरीर करता है। जैसे कोई गाड़ी में बैठा हुआ है तो गाड़ी जो है, टायर जो है रोड को स्पर्श करता है। अब जैसे हवा को जो है कांच स्पर्श करता है, पर ड्राइवर ना तो जमीन को स्पर्श करता है, वो तो अपने कार में बैठा। इसी प्रकार से जो भी हो रहा है, आंख वस्तु को देख रहा है, कान शब्दों को सुन रहा है, पाँव जमीन पे चल रहा है, हाथ पर आत्मा को, आत्मा जो है वहीं पे बैठा हुआ है शरीर के अंदर। और इस प्रकार से शरीर इंद्रिय इंद्रिय वस्तुओं से आदान प्रदान कर रहा है। और इस प्रकार से देखेंगे ना, वो जो है बड़ा अद्भुत विलक्षण मुक्त हो जाएगा। वो देखता है कि शरीर कार्य कर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वास्तव में वो वास्तव में देख रहा है। वो वास्तव में देख रहा है। जैसे कार जो है रोड को स्पर्श कर रहा है, वो जानता है आत्मा जो है हृदय के स्थान में है और वो शरीर से अलग है। ये कैसे? शरीर में होते में भी शरीर से अलग कैसे? यथा भूता पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपाद्यते तदा। इस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो हर शरीर को देखता है, हर भौतिक शरीर को देखता है, पर देखता है इसके अंदर आत्मा परमात्मा है। और वो देखता है कि ये शरीर है और आत्मा और परमात्मा शरीर से वो अलग है।
यानी कि वो शरीर से, शरीर के अंदर है पर शरीर का स्पर्श नहीं करते हैं। आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में है पर वो हृदय के अंश नहीं है। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट को निकाल दिया, दूसरे के हार्ट लगा दिया, इसका मतलब दूसरे का आत्मा नहीं आता है, वो हृदय के स्थान में रहता है। इस प्रकार से जो है वो जो है शरीर से अलग रहता है, शरीर से अलग रहता है, शरीर से अलग रहता है। वो कैसे कृष्णा, कोई उदाहरण? अनादित्वं निर्गुणत्व परमात्मे परमात्मयम् अव्ययम् शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से हे कृष्ण बताओ किस प्रकार से वो अलग रहता है? जिस प्रकार से आकाश में वायु रहता है पर आकाश वायु से अलग रहता है, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा शरीर में रहता है पर शरीर से अलग रहता है। जैसे पानी है, पानी में एक बूंद तेल है, पानी में है तेल, तेल पर पानी से अलग वो तेल का बूंद है। तो इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में वो अलग रहता है। तो इस प्रकार से जो देखता है आत्मा और परमात्मा, वो वास्तव में सत प्रकृति के तीनों गुणों के परे चला जाता है। और यद्यपि वो शरीर में रहता है, वो ये संसार में रहता है, वो संसार के कष्टों को से परे हो जाता है और वो भगवान के धाम का सुख को अनुभव करने लग जाता है। और कोई उदाहरण आप बताइए इसे स्पष्ट करने के लिए। आकाशम नौपाली, आकाशम नौपाली यतः सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मानो लिप्यते, तथा सर्वत्र यथा सर्वगतं सूक्ष्मयाद् आकाशं नोपालिप्यते सर्वत्र अवसतितो देहे तथात्मा नो लिप्यते। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा शरीर में रहता है और शरीर से अलग रहता है। जिस प्रकार से आकाश जो है में वायु रहता है पर वो सबसे, आकाश अपना एक अलग अस्तित्व रखता है, वो किसी से जो है मिश्रित नहीं रहता। इसी प्रकार से शरीर में रहते हुए भी आत्मा और परमात्मा शरीर से मिश्रित नहीं होता है, उसका अलग ही उनका जो है एक स्थान है रहने का। यथा प्रकाशायते एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशेति भारता। जिस प्रकार से सूर्य ब्रह्मांड के एक कोने में रह के ब्रह्मांड के अनेक क्षेत्रों को प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में रह के पूरे शरीर को प्रकाशित रहता है। इस प्रकार से सूर्य जो एक ब्रह्मांड में लिप्त नहीं होता है पर ब्रह्मांड से अलग होता है, इसी प्रकार से जो है आत्मा परमात्मा शरीर में रहता है पर शरीर से अलग रहता है और अपना चेतना के माध्यम से पूरे शरीर को प्रज्वलित कर देता है। इस प्रकार से अद्भुत विलक्षण में ज्ञान जो है इसमें देखा है। पूरा खेल ये है कि जिस चीज को जो इन आंखों से जिस चीज को देख रहे हैं उससे प्रभावित नहीं होना है। इन आंखों से जो नहीं दिखता है उसे देखना है। इन आंखों से शरीर दिखता है पर वो ठीक है, पर इन आंखों से जो आत्मा परमात्मा नहीं दिखता है वो भगवत गीता के माध्यम से हमें देखना है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अनातरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये भी दुर्यांति ते परम। इस प्रकार से जो देखता है कि शरीर जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पुरुष, आत्मा परमात्मा शरीर से अलग है, वास्तव में वो सही दर्शन करता है और जो है वो भगवान के धाम जाने का पात्र बन जाता है। अद्भुत सुख प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त, जीते जी हर प्रकार के दुख से मोक्ष प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, ये अध्याय इसमें यही शिक्षा है। जो इन आंखों से दिखता है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो इन आंखों से जो नहीं दिखता है वो आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है और इस प्रकार से अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के प्रभुपाद जी के ग्रंथों को वितरण करके प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करके अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनकर गुरु और गुरुदेव को और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करना है। तब हम जो है असली जो है भक्ति कर रहे हैं। तो ये इस अध्याय बहुत सरल है, बहुत सरल है। जो नहीं दिखता है उसे देखना है और इस प्रकार से देखेंगे तो हम जीते जी मुक्त हैं और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप लोग बड़े धैर्य के साथ श्रवण किए, आपने बहुत धैर्य के साथ श्रवण किए, मुझे सेवा का अवसर भी दिया, इसीलिए हृदय के गहराई से मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे